हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपसे अडेनियम के बारे में बात करने वाली हूँ। अडेनियम की केयर आपको कैसे करनी है। और प्रॉब्लम तो इस समय सभी के गार्डन में हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी रेन हो रही है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन देखिए, उसके बावजूद भी सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। और देखिए कितना प्यारा ये खिला हुआ है। तो क्या ध्यान रखना है आपको, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना, आप अपने गमलों को पूरी तरह से बिल्कुल उस पर फोकस बना के रखिए। हमेशा कोडेक्स को चेक करते रहिए, आपके कोडेक्स पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। बिग प्लांट पे खास करके ध्यान रखना है। देखिए, छोटे प्लांट तो हम एक साल में फिर से तैयार कर लेंगे, लेकिन बड़ा प्लांट पे अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर बहुत तकलीफ होती है। इसलिए बड़े प्लांट को हमेशा चेक करके रखिए। और देखिए, ये इंसेक्ट जो है ना, ये अभी फिर से अटैक कर रहे हैं इस पर, तो इनको भी थोड़ा सा हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी खा करके पूरे प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। और दिख तो नहीं रहा फिलहाल अभी, लेकिन चेक कर लूँगी बाद में मैं। तो अभी जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा रेन हो रही है और कुछ जगहों पे तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ गई है, पर हमारे यहाँ हमें अपने प्लांट की ही चिंता रहती है, बाकी तो सब ठीक ही है। तो ये देखिए, यही मैं बोलूँगी आपको कि हमेशा आप प्लांट को चेक करते रहिए। और साथ में इस समय बिल्कुल भी कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल प्लांट को मत दीजिएगा, जिसमें कि डीएपी हो गया या फिर आपने कंपोस्ट हो गया। और सीविड भी आप देना चाहें तो स्प्रे फॉर्म में दीजिएगा, जड़ों पे बहुत ज़्यादा ना दें। और उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, क्योंकि साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो अच्छा काम करता है। लेकिन फिर भी हमको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र इस समय पे बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि देखिए, नाइट्रोजन आप देंगे, प्लांट एक तो ऑलरेडी बारिश का पानी भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है प्लांट को, उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन होता ही है। लेकिन अगर आप अलग से भी इसको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र देंगे, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा नई नई ग्रोथ को बढ़ाएगा। और नई ग्रोथ बढ़ने की वजह से ही, जितनी नई ग्रोथ होगी उसी पे ज़्यादा सबसे बड़ी दिक्कत होगी, उन्हीं की ब्रांचेस पे सबसे ज़्यादा रोटिंग होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र आप और पहले से बंद कर दें। बरसात में तो खैर देना ही नहीं है, लेकिन अभी भी जैसे आप सोचे कि हम जल्दी से डीएपी डाल के अपने प्लांट को बड़ा कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपको देना ही है तो आप 0050 या फिर 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन बिल्कुल जीरो मात्रा में हो। और मिट्टी की आप गुड़ाई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कर सकते हैं चाहें तो उसमें पानी जैसे रुके नहीं। मैं देखिए आपको दिखा दूँ, अगर मैं कुछ टूल्स नहीं लेके आई हूँ, लेकिन अभी मिट्टी मेरे यहाँ पे, आज हमारे यहाँ थोड़ा मौसम सूखा हुआ था, तो काफ़ी अच्छे से देखिए मिट्टी ड्राई हो गई है। मिट्टी हमारी वेल रन रहेगी ना, तो बहुत ही अच्छे से एक ही दिन में सूख जाती है। तो देखिए, मीडिया आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का मीडिया हो गया है। ईंट के टुकड़े हैं, इसमें चारकोल के टुकड़े भी हैं, और मिट्टी भी है, राइस हस्क भी था, सब कुछ था। और साथ में एक चीज़ आपको और करना है, वीड्स को भी आप उखाड़ते रहिए। क्योंकि वीड्स की वजह से गमले की मिट्टी पे धूप नहीं लगती है अच्छे से। जब भी धूप निकलेगी भी ना, तो इनकी वजह से धूप प्लांट को नहीं मिलेगी। साथ में जो पुराने पत्ते हों, आप उनको भी क्लीन करते रहिए, ताकि आपके गमलों में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और फंगीसाइड का स्प्रे आपको जड़ों में बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जड़ों में जब फंगीसाइड जाता है तो भी थोड़ा सा नुकसान कर देता है। तो एक बार दो बार मतलब बरसात में आपने डाल दिया, बाकी आप स्प्रे फॉर्म में दीजिए। और अगर आपके प्लांट में सिर्फ ब्रांच की रोटिंग हो रही, तो आपको स्प्रे फॉर्म में ही देना है, आपको जड़ों में बहुत ज़्यादा नहीं देना है। वही लिक्विड आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, वो उतना फ़ायदा ही करेगा। तो आप सिस्टमेटिक जो फंगीसाइड होता है, जैसे कि साफ है या फिर रेडोमिल गोल्ड है, ये फंगीसाइड आप ले करके अपने प्लांट के 1 चम्मच घोल करके पानी में, और सूखे हुए दिन में, जिस जैसे आज मेरे यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, मैं आज करना चाह रही हूँ, लेकिन बस देखना है कि थोड़ा सा। तो देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि फंगीसाइड का स्प्रे इस समय आप ज़रूर करिए। और उससे क्या होता है, जो ऊपर की ब्रांच जहाँ पे रोट हो रही होगी ना, वहीं से रुक जाएगी, जो भी रहेगी। देखिए, इसके पत्ते सारे गिर चुके हैं, तो इसको मुझे बहुत ही ज़्यादा सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गई ना, तो ये मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। आपको इसका रूट का टेक्सचर दिखाऊं, ये देखिए, रूट ट्रेंड किया था मैंने, बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, डार्क रेड कलर में डबल ट्रिपल लेयर का है। तो ये देखिए, उल्टी हवाएं चल रही हैं और मेरे ही मुँह पे आ रहा है ये। तो आप मास्क लगा के या फिर कुछ करके इस तरह से सीधे तरफ से करते हैं। ये देखिए, इसकी ब्रांच पूरी कैटरपिलर ने खा ली है, और इनको स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे ब्रांच पे कोई ऐसी रोटिंग ना हो।
और इसको करने से ना वहीं पे ब्रांच रुक करके हील हो जाती है अपने आप, फिर आगे प्लांट नहीं बढ़ता है। फंगीसाइड का स्प्रे अगर आप इस टाइम पे कर देते हैं तो जिस दिन भी सूखा थोड़ा सा भी मौसम रहे ना तो आप बिल्कुल कर दीजिए। चाहे तो आप उसमें 05234 या फिर 0050 को भी मिक्स कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं। और इस तरह से करके अपने प्लांट को आप हेल्दी बना सकते हैं, मतलब हेल्दी रख सकते हैं। मेरे भी कुछ ब्रांचेस रॉट हुई हैं, और क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है ना, किसी का उस पर बस नहीं चलता है, वो तो सब प्रकृति है, नेचर है, ये सब होता ही रहेगा। कुछ ना कुछ चीज़ें हमको फेस करनी ही पड़ती हैं, लेकिन जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान भी है कुछ चीज़ों का, और जिनका नहीं है उनको भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्या कर सकते हैं फिर। तो यही बताना था आप लोगों को। बस ध्यान रखिए, नाइट्रोजन वेस्ट फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कि प्लांट हमारा पत्तियां गिर गई हैं, जल्दी से इसको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र दे करके हम फिर से जल्दी से ग्रो कर लेंगे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपके उल्टा प्लांट और ख़राब होने लगेगा, क्योंकि एक तो मिट्टी में भी नमी ज़्यादा हो जाएगी, आप जो भी नाइट्रोजन मिलाएंगे, और साथ में नई नई ग्रोथ होगी, उसके लिए भी थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इन प्लांट की सबकी मैंने पत्तियाँ कम कर दी थी, मेरी थोड़ी सी गलती थी, नासमझी कह लीजिए, जो भी सबक मिलता है। पर फिर भी ठीक है, जिनकी पत्तियाँ मैंने हटाई वो वैसे कम रॉट हुए हैं, और जिनमें ज़्यादा पत्तियाँ थी वो भी हो गए हैं, जिनमें पत्तियाँ मतलब नहीं थी वो भी कुछ हो गए हैं, ऊपर की टिप रॉट हुई है। तो कुछ प्लांट पे हुई है, सब में तो नहीं हुई है, लेकिन जो जहाँ से हुए थे वो सब हील भी हो चुके हैं। इनमें से कोई प्लांट मेरा ख़राब नहीं हुआ है, एक भी प्लांट मरा नहीं है। साथ में देखिए, मेरा जो ये नीलाकांत का प्लांट था, अभी इसकी पत्तियाँ भी सारी गिर चुकी हैं, पर कोई नहीं, ठीक हो जाएगा ये। और आने वाले टाइम में एक दो लोगों ने बोला भी है इसकी ग्राफ्टिंग करने के लिए, तो मैं ग्राफ्टिंग भी कर लूँगी इसका। पहले तो सोचा था नहीं करूँगी, लेकिन अब प्लांट की कंडीशन ऐसी हो गई है तो मैं कर ही लूँगी। उस समय मन नहीं कर रहा था कट करने का, इतना प्यारा था ये। तो बस यही देखिए, यहाँ पे ऐसे ब्रांच पे रॉटिंग इन पे नहीं है, कुछ ब्रांच पे जिन पे हुई थी तो देखिए यहाँ से हील भी हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ से ये सूख करके, और वहाँ से मैं उसको कट करके हटा दूँगी। तो यही है, बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। साथ में कोडेक्स बस ना ख़राब हो, कोडेक्स जाएगा तो पूरा प्लांट मर जाएगा। और ये प्लांट देखिए, सारे प्लांट यहीं पे रखे होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट इतने सुंदर होते हैं। ये प्लांट देखिए कितना अच्छा है, हेल्दी है, बहुत सुंदर इसका फूल खिलता है। और इसके भी पत्ते मैंने नीचे नीचे के खैर हटा दिए थे, लेकिन ऊपर के टिप के पत्ते छोड़ दिए थे। काफ़ी अच्छा हेल्दी है, कलियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। जिस दिन खिलेगा उस दिन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, यही बताना था, इतना थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। और थोड़ा सा बारिश ने सबका लुक ख़राब कर दिया है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अब मेरे बस नहीं, जिन्होंने शेड पे रखा है उनके प्लांट ठीक ठाक अच्छे हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन अब हमारे ख़राब क्यों हुए हैं? क्योंकि ये सारी नई ग्रोथ थी। अभी लगभग मार्च अप्रैल के टाइम सबको, मतलब रिपोर्टिंग प्रूनिंग के बाद, मतलब फरवरी के बाद सबकी, कुछ की प्रूनिंग की थी, कुछ की रिपोर्टिंग की थी, कुछ को ग्राफ्ट किया था, तो सारी नई ग्राफ्टिंग ही थी, सारे नए ब्रांचेस थे। तो इस वजह से जो ज़्यादा सॉफ्ट थे वही ज़्यादा ख़राब हुए हैं। बाकी मैच्योर प्लांट जो होते हैं वो उतने ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, बस पत्तियों का पीलापन ही उन पे आया। ये देखिए, ये प्लांट भी काफ़ी अच्छा हेल्दी मेरा चल रहा है, वंडरलैंड आईडी का प्लांट है, बस पत्ते थोड़े पीले हुए हैं। फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता ही रहता है बीच बीच में। और ये भी देखिए, जो ब्रांच हमारी थोड़ी सी मैच्योर होंगी ना वो कम ख़राब होंगी। और ये तो दिखाया था मैंने शायद इसको, ये मेरा 2 साल पहले ख़राब हुआ था प्लांट, लगभग पिछले ठंडी में, विंटर के टाइम में ख़राब हुआ था। और कोडेक्स इसका इस साइज़ का था, इस साइज़ का। तो ये 3 भाग तो ख़त्म हो गया था, एक भाग भी अगर बोलूँ ना तो एक भाग भी नहीं बचा था ये। लेकिन फिर भी देखिए, इसको मैंने बचा लिया था। बारिश के सीज़न में ही शायद ख़राब हुआ था, या फिर विंटर में, बारिश में ही ख़राब हुआ था। तो जिसको बचना होता है वो बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और इस तरह से देखिए, और देखिए, जब ऐसे पत्ते गिर जाते हैं तो समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, मतलब तब थोड़ा ज़्यादा डर रहता है कि प्लांट के ख़राब होने का, क्योंकि इनको अब ना तो पत्ते हैं, ना इनमें फूल उतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिन प्लांट पे पत्तियाँ कम हों उनका खास ख्याल रखेंगे, ताकि उन पर कोई दिक्कत ऐसी ना आए, नहीं तो उसका कोडेक्स भी रॉट हो सकता है ना। तो अभी पता नहीं बारिश कब तक होगी, आज बस नहीं हुई है, अभी तो पता नहीं कितने दिन हो सकती है। और यही सितंबर का ही, अभी अगस्त ख़त्म होने के बाद, ये अगस्त चल रहा है ना, हाँ ख़त्म ही लास्ट ही है। सितंबर में भी अभी होगी थोड़ी बारिश, मतलब वही 30 तक लगभग होती ही है, अच्छी खासी बारिश हो जाती है। उसके बाद तो फिर ठीक ही है, फिर उधर विंटर स्टार्ट हो जाएगा तो भी इनको टाइम नहीं मिलता फिर उतना ज़्यादा ग्रोथ करने का। तो इस वजह से
ये काम आप करते रहिए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच बीच में, हर रोज़ नहीं करना है आपको। 15 दिन 20 दिन में आप एक बार भी स्प्रे कर देंगे ना फंगीसाइड का, तो आपके प्लांट अच्छे खासे हेल्दी रहेंगे। फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया है आप वो दे सकते हैं, जो मना किया है उसको मत दीजिएगा, तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे।